दिल्लीमध्ये नमाज चालू असताना तेथील सैतानी अवतारातला पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तोमर यांनी जे कृत्य केलं, नमाज चालू असताना त्या ठिकाणी लाथाबुक्क्यांनी त्या व्यक्तीला पाडलं आणि हे जे कृत्य झालं आहे आपल्या देशामध्ये, हे जागतिक स्तरावर व्हायरल झालं। याच्यामुळे मुस्लिम समाजाची बदनामी झाली। तसेच आपल्या देशातील पोलीस खात्यामधील असे जे सैतानी अवताराचे जे पोलीस कर्मचारी असे आहेत, त्याच्यामुळे खाकी वर्दीला कलंक लागला आहे। म्हणून आमची मागणी आहे, मनोज तोमर याला MK मीना DYSP दिल्लीतील 3 महिन्यासाठी यांनी निलंबित केले आहे, परंतु हे आम्हाला निलंबित मान्य नाही। म्हणून मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यातून त्यांची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी। में घटना घटी, मनोज तोमर ने जो नमाज के अंदर लाते बुक्के मारे लोगों को, तो उसको उस पर मतलब उस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना, उसकी पुलिस खाते में से अकाल पट्टी होना, निलंबित से चलने वाला नहीं, अकाल पट्टी उसकी किया जाए कि ये देश सार्वजनिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तेली, तमोली, माली सभी का देश है ये। दिल्ली की जो घटना घटी है, नमाज पढ़ते वक्त पुलिस उपनिरीक्षक ने, तैमूर जो जिसका नाम है, वो उसने जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट पर जो कलंकित फैसला लिया, मुसलमान को जब नमाज पढ़ते वक्त उन्हें लात मारी, तो ये निंदनीय है। इसने जो नमाज के अंदर जो गुस्ताखी करा, जो लोगों को जो नमाज पढ़ते वक्त जो लात मारा, ये तोमर ने, ये पुलिस खाते में रखने के काम का आदमी नहीं है। इसको पुलिस खाते से इसकी हकाल पट्टी करने को होना। अगर ऐसी जातावाती पुलिस वाले अगर कभी खाते में होंगे, तो इस सरकार ने इनके ऊपर कड़क से कड़क निर्णय लेना और इनको बिल्कुल इनकी हकाल पट्टी करना। अधिकारी इन्होंने जो लाताबुक्की मारी है मनोज तोमर, ये निंदनीय है। संविधान में इसकी जगह नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को इस देश में सिपाही रखने का भी अधिकार नहीं है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कायदा बनाया है, जो कायदे का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है, और उसके ऊपर निलंबित की कार्रवाई नहीं बल्कि देशद्रोही की कार्रवाई किया जाए और उसको तड़काफड़की बरतरफ किया जाए, ताकि दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दहशत रहे। एक घटना जी दिल्लीमध्ये झाली, त्या ठिकाणी नमाज पढ़त असताना मनोज तोमर नावाचा जो पोलीस उपनिरीक्षक आहे, त्यांनी त्या ठिकाणी लाथाबुक्क्यानं त्या व्यक्तीला मारलं, नमाज पढ़ताना। आमचं मत असं आहे की आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे देशामध्ये। मंदिर असो का ख्रिश्चनचं ट्रस्ट असो, कोणत्याही धर्माचा असो, तर हे असे कृत्य व्हायला नाही पाहिजे। म्हणून आम्ही तुमच्याकडे निवेदन द्यायला आलो की बाबा हा जो मनोज आज विभागीय आयुक्त या ठिकाणी
उपविभागीय आयुक्त मनियार साहेब यांना आमचं एक शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे. या शिष्टमंडळामध्ये शाहीन पठाण महिला संयोजक, माजी विरोधी पक्षनेत्या मोठी भाभी आमीन भाई जामगावकर, एसटी समाजातील विजय चौधरी उर्फ बॉन्ड, शाहिद काजी, तसेच या ठिकाणी सलीम खामगावकर, अब्दुल अजीम इन्कलाब, या शिष्टमंडळात सर्व समाजातील लोक आहे. आणि एक शिष्टमंडळ भेटून मागणी केली आहे, दिल्लीमध्ये नमाज चालू असताना तेथील सैतानी अवतारातला पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तोमर यांनी जे कृत्य केलं, नमाज चालू असताना त्या ठिकाणी लाथाबुक्क्यांनी त्या व्यक्तीला पाडलं. आणि हे जे कृत्य झालेलं आहे आपल्या देशामध्ये, हे जागतिक स्तरावर व्हायरल झालं. याच्यामुळे मुस्लिम समाजाची बदनामी झाली. तसेच आपल्या देशातील पोलीस खात्यामधील असे जे सैतानी अवताराचे जे पोलीस कर्मचारी असे आहेत, त्याच्यामुळे खाकी वर्दीला कलंक लागला आहे. म्हणून आमची मागणी आहे, मनोज तोमर याला MK मीना DYSP दिल्लीतील 3 महिन्यासाठी यांनी निलंबित केले आहे. परंतु हे आम्हाला निलंबित मान्य नाही. म्हणून मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यातून त्यांची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही आपल्या भारताच्या राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे राज्यपाल यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. भारत देश आपला हा धर्मनिरपेक्ष आहे. या देशात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई सर्व समाजाचे लोक बंधू भावना राहतात. परंतु काही राजकीय लोक जर असे कृत्य घडून अधिकाराच्या हाताला असे करत असतील तर याच्याही चौकशी व्हायला पाहिजे. तसेच आपल्या देशामध्ये काही नेते चिंथावणीखोर बोलून हिंदू मुस्लिम मध्ये वाद घालत आहे, तर यांच्यावर सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी लगाम घालावा. आणि जर यापुढे मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यामधून हकालपट्टी केली नाही तर रमजान नंतर पूर्ण राज्यभर आम्ही निदर्शने आंदोलन करू, अशी आमची मागणी आहे. तुमको कुछ पूछना? डिविजनल कमिश्नर विभागीय आयुक्त कार्यालय सभी संगठना अवाम की ओर से दिल्ली के अंदर जुमा के नमाज के टाइमिंग के अंदर जो हादसा हुआ, पुलिस कर्मचारी अधिकारी इन्होंने जो लाता बुक्की मारी है मनोज तोमर, ये निंदनीय है. संविधान में इसकी जगह नहीं है. संविधान का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को इस देश में सिपाही रखने का भी अधिकार नहीं है. संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कायदा बनाया है, जो कायदे का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है. और उसके ऊपर निलंबित की कार्रवाई नहीं बल्कि देशद्रोही की कार्रवाई किया जाए और उसको तड़काफड़की बरतरफ किया जाए, ताकि दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दहशत रहे. क्या वो कोई भी कर्मचारी इस तरीके की आने वाली समय के अंदर कोई हरकत ना करे, किसी समाज का दिल ना दुखे. ये देश सभी समाज का है, संविधान का है. और हम ये ऐलान करते हैं कि आज जो कर्मचारी को 3 महीने की निलंबित की ऑर्डर दिया गया है, ये एक तरीके का पुलिस प्रशासन ने पाठ राखन करने का काम किया है. हम उसका भी निषेध करते हैं और उसको तड़काफड़की निलंबित अगर नहीं करते हैं तो अभी पाक रमजान महीना चल रहा है. अगर 1 महीने के बाद ईद की नमाज होने के बाद दूसरे दिन पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में हर जगह पे ये ऐलान हम करते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर उसको तड़काफड़की निलंबित अगर नहीं करते हैं, बरतरफ नहीं करते हैं, तो इसका खामियाजा दिल्ली की सरकार को भी और इंडिया की सरकार को भी भुगतना पड़ेगा.
इतना बोलकर मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूं। ये चेतावनी औरंगाबाद आवाम कमेटी की ओर से है, ये ना कोई संगठन की है ना कोई पार्टी की है, ये सब समाज के संविधान के तहत ये चेतावनी है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज जो है तो यहाँ पर जो है कमिश्नर ऑफिस में निवेदन देने को आए तमाम जो है तो मुसलमान और सभी पक्ष के और सभी संगठन के और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। उसी ताल्लुकात से महिला समाज से हमारे मोटी भाभी और महिला ताल्लुकात से जो है तो हमारे शाहीन बाजी वो भी मौजूद है यहाँ पर। आज जो है तो बहुत बड़ी बात है, ये जो जुम्मे के दिन जो नमाज के टाइम पे जो हादसा हुआ, ये पुलिस जो ने हादसा किया गया, जो पुलिस के नाम पे जो धप्पा एक पुलिस वाले ने जो लगाया गया, ऐसे कई पुलिस वाले अगर होंगे डिपार्टमेंट के अंदर तो ये पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनके ऊपर बुलडोजर भी फिराना चाहिए। इन्होंने जो हादसा जो करे, जो भावना को ठेस जो पहुंचे गई, इनको बुलडोजर भी फिराना चाहिए। प्लस इनको जो है तो नौकरी पे रखने को नहीं होना। 3 महीने बोले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने जो है तो एक तरफ से सपोर्ट करा गया और हमारे समाज के साथ जो है तो एक खिलावा करा गया, क्योंकि सस्पेंड करना और आश्वासन देना 3 महीने का बोले तो बैकग्राउंड सपोर्ट पुलिस अधिकारी ने करा हुआ है, जब भी कर्मचारी ने मजबूत होकर आवाज उठाया है और ये हरकत करा है। तो इसके वजह से जो है अगर उसको सस्पेंड करके हमारे कुछ नहीं मिलने वाला, उसके ऊपर कार्रवाई होना, उसको जेल के अंदर डाला जाए, ऐसी मांग है। अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं होता है, औरंगाबाद शहर के अंदर एफआईआर दर्ज होने वाला है, ये मैं ऐलान करता हूँ। ये महिला ये सब टीम रहने वाली है और औरंगाबाद शहर के अंदर इतिहास के अंदर पहली वक्त दिया था एफआईआर दर्ज होने वाला है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा रमजान के अंदर, जब तक जो है तो ये सुकून से बैठने वाले नहीं है। हम उपवास रहने वाले हैं। उपवास में हाल क्या रहता है ये प्रशासन को मालूम है अच्छी तरह से। औरंगाबाद की अगर एक चौकी के सामने अगर पूरी पब्लिक अगर बैठ गई तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक ये पब्लिक उठेंगी नहीं और उपवास भी खोला नहीं जाएगा। इतनी आह्वान करता है ये सभी पक्ष के और सभी यूथ तादाद को मैं गुजारिश करूंगा कि अगर 2 दिन के अंदर अगर ये प्रशासन ने अगर एक्शन लेते हुए हमारे को जवाब नहीं देते तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगा औरंगाबाद शहर के अंदर। इतना कहेगा खत्म कर। दिल्ली की जो घटना घटी है, नमाज पढ़ते वक्त पुलिस उपनिरीक्षक ने तैमूर जो जिसका नाम है वो उसने जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट पर जो कलंकित फैसला लिया, मुसलमान को जब नमाज पढ़ते वक्त उन्हें लात मारी, तो ये निंदनीय है। और भारत का मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इस घटना का हम निंदा करते हैं। आज हमने सभी मुस्लिम समाज की ओर से सभी समाज की ओर से हमने मुस्लिम समाज की ओर से विभागीय आयुक्त उप विभागीय कार्यालय पर हमने माननीय राष्ट्रपति जी को एक निवेदन दिया कि तत्काल उस पर जो है तो निर्णय लिया जाए और उसको 3 महीने के लिए निलंबित नहीं करके बल्कि सेवा से उसे हटा दिया जाए और उसको जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से उसको बर्खास्त किया जाए। उसको उसने काम करने को लायक नहीं है। ऐसी घटना अगर है तो हमारा संविधान है जिस पर चलने की इजाजत जो दी है, वहां पर हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले ये पुलिस कर्मचारी ने काम किए और हम ऐसी डिमांड करते हैं कि उसे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए। में घटना घटी, मनोज तोमर ने जो नमाज के अंदर लाते बुक्के मारे लोगों को, तो उसको उस पर मतलब उस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना, उसकी पुलिस खाते में से अकाल पट्टी होना, निलंबित से चलने वाला नहीं, अकाल पट्टी उसकी किया जाए कि ये देश सर्वजनिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेली तमोली माली सभी का देश है ये। और ये जो हरकत मंदिर मस्जिद में जो कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, ये नाकाबिले तारीफ है और उसको अकाल पट्टी करना जरूरी है। और नहीं तो इसके आगे हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, जगह जगह करेंगे। उसके ऊपर एफआईआर अभी तक किया नहीं गया, अर्जेंट एफआईआर करना चाहिए और अकाल पट्टी करना। वो 3 महीने के निलंबित से चलने वाला नहीं है। और ऐसे शैतानी हरकत करने वाले, इससे पुलिस महकमे की बदनामी हो रही है कि पुलिस महकमा मतलब एक एहतराम लोगों का करने के लिए। अब ये हरकत जो कर रहा है इसमें नाकाबिले तारीफ है, इसको अकाल पट्टी करना जरूरी है।
इसने जो नमाज के अंदर जो गुस्ताखी करा, जो लोगों को जो नमाज पढ़ते हो जो लात मारा ये तोमर ने, ये पुलिस खाते में रखने के काम का आदमी नहीं है। इसको पुलिस खाते से इसकी हकाल पट्टी करने को ना, अगर ऐसी जातावाती पुलिस वाले अगर कभी खाते में होंगे तो इस सरकार ने इनके ऊपर कड़क से कड़क निर्णय लेना और इनको बिल्कुल इनकी हकाल पट्टी करना। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।